नमस्ते और स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। देखिए, लास्ट वीक हम रांची में फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो इशू। न्यूज शूट भी किया बट लाइव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। इसलिए लास्ट वीक के भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज इस वीक के भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे हीरो और होंडा के बीच में बैटल चल रहा है, कैसे मारुति और टाटा में कैफे नाम्स को लेके फाइट चल रही है, बजाज और टीवीएस में भी ईवीज के सेल्स को लेके फाइट चल रही है, एंड क्या होगा आगे और क्या हुआ अभी तक, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले शॉर्टली बात करेंगे नवंबर मंथ के सेल्स के बारे में। तो देखिए, नवंबर मंथ में मंथ ऑन मंथ सेल्स डिक्लाइन हुए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। अक्टूबर मंथ में फेस्टिव सीजन था एंड एज वेल एज जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद प्राइसेस भी कम हुए थे, तो ऑफ कोर्स सेल्स का मोमेंटम था। हाउएवर, अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो ग्रोथ हुआ है सारे ब्रांड्स का एंड मारुति इस बार भी डोमिनेंट किंग रहा एंड दे सोल्ड अराउंड 1,55,000 यूनिट एंड उन्होंने अराउंड 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है। एंड बाय द वे, एक चीज और, अभी वो जल्द ही इलेक्ट्रिक बिजनेस में घुसने वाले हैं विद ई विटारा। एंड देखिए, ई विटारा का लॉन्च जो है 2 दिसंबर को होने वाला था, बट आई थिंक XUV9S के प्राइसिंग के बाद ब्रांड थोड़ा डर गई एंड उन्होंने जो लॉन्च है डिले कर दिया है। बाय द वे, ई विटारा पे हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी की है, वो जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए, अभी अगर सेल्स की बात करें तो महिंद्रा टुक दी सेकंड स्पॉट विद 54,000 यूनिट एंड उनका जो मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है कुछ अराउंड 24% का रहा एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो उनका हो ही रहा है। टाटा थर्ड पे रहा एंड दे सोल्ड अराउंड 51,672 यूनिट। Hyundai जो कि यूजुअली सेकंड और थर्ड में रहता है, दे नाउ स्लिप टू फोर्थ स्पॉट एंड दे सोल्ड अराउंड 49,295 यूनिट एंड उनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ना, वो जस्ट 9% का ही रहा। टोयोटा फिफ्थ स्पॉट पे रहा विद अराउंड 27,660 यूनिट। किया सिक्स्थ पे रहा विद अराउंड 23,675 units. Skoda, on the other hand, registered 90% year-on-year growth and they sold around 5,941 units. So, of course, Skoda जो है काइलैक के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। MG 8th पे है, होंडा 9th स्पॉट पे है एंड होंडा ने भी ना जस्ट अराउंड 4% का ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है। 10th पे रहा रेनो विद अराउंड 3,662 यूनिट्स। हालांकि देखिए, डस्टर 26 जनवरी को लॉन्च होने वाली है, तो आई थिंक डस्टर के बाद रेनॉल्ट जो है अच्छी तरीके से सेल्स मोमेंटम पिक कर सकता है। खैर, बढ़ते हैं टू व्हीलर की दुनिया की तरफ और मजेदार बैटल तो यहाँ हो रहा है बिकॉज टू व्हीलर में हीरो ने वापस टॉप स्पॉट हासिल कर लिया एंड दे सोल्ड अराउंड 6,05,000 एंड समथिंग यूनिट्स, वेयर एज सेकंड में रहा होंडा एंड दे सोल्ड अराउंड 5,91,000 यूनिट। होंडा के पास स्कूटर्स का एडवांटेज है, वेरिन हीरो के पास मोटरसाइकिल्स का एडवांटेज है। हीरो ने जस्ट 65,000 स्कूटर सेल किए, वेयर होंडा का मेजॉरिटी सेल्स स्कूटर सेगमेंट से ही आ रहा है। देखिए, थर्ड पे रहा टीवीएस विद अराउंड 4,97,000 यूनिट्स ऑफ सेल। एक्सपोर्ट बिजनेस उनका काफी अच्छा रहा विद अराउंड 62% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बजाज फोर्थ पे रहा विद अराउंड 3.80 लाख यूनिट्स ऑफ सेल। सुजुकी फिफ्थ पे एंड देन सिक्स्थ स्पॉट पे विद अराउंड 1 लाख यूनिट्स ऑफ सेल इज रॉयल एनफील्ड। चलिए, अभी बात करते हैं ईवीज के बारे में और ईवीज की दुनिया में टोटल ऑफ अराउंड 14,739 यूनिट सेल हुए, उसमें से अराउंड 40 से 45% टाटा का ही शेयर रहा है। करंटली टाटा डोमिनेट कर रहा है इस सेगमेंट में एंड दे सोल्ड अराउंड 7,118 यूनिट। सेकंड पे MG JSW रहा विद अराउंड 4,497 यूनिट। महिंद्रा बाय द वे इज आल्सो ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड दे सोल्ड अराउंड 3,867 यूनिट। किया देन फोर्थ पे रहा एंड दे सोल्ड अराउंड 655 यूनिट। होंडा जो है जस्ट सोल्ड 372 यूनिट। क्रेटा ईवी एक फेल लॉन्च रहा है ब्रांड का एंड ये भी दिख के भी आ रहा है। चलिए देन अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में एंड यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हुई है। सेकंड हाईएस्ट नंबर सेल्स रहा आफ्टर अक्टूबर मंथ एंड टीवीएस टुक द टॉप स्पॉट विद अराउंड 30,309 यूनिट। बजाज सेकंड पे रहा विद अराउंड 25,526 यूनिट। बजाज और टीवीएस में जो फाइट चल रहा है ना, वो देखिए काफी मजा आता है बिकॉज यहाँ पे हर वक्त फर्स्ट और सेकंड स्पॉट के लिए अलग ही जो है डॉग फाइट चलती रहती है एंड एथर जो है ऑन द अदर हैंड स्लोली एंड स्टेडीली अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है एंड दे सोल्ड अराउंड 20,323 यूनिट। हीरो फोर्थ स्पॉट पे क्लाइम हो गया है बिकॉज ऑफ वीडा VX2। ओला ऑन द अदर हैंड रजिस्टर 70% ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ एंड दे सोल्ड जस्ट 8,400 यूनिट्स। एंड अगर मैं लास्ट नवंबर की बात करूं तो ये मार्केट लीडर था एंड दे सोल्ड अराउंड कुछ 29,330 यूनिट्स। आप देखिए, समझिए बिजनेस में पोजीशन कितनी वोलेटाइल होती है और किस तरीके से जो है पोजीशन चेंज हो सकते हैं इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। फिर ओला पे भी एक बिजनेस केस स्टडी बन सकती है, सो उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और ये न्यूज कैफे नॉर्म्स को लेके है, जहां पे सुजुकी और टाटा के बीच में अलग ही मतभेद चल रहा है। सुजुकी चाहता है कि नॉर्म्स में उन्हें थोड़ी छूट मिले बिकॉज ऑफ वेट। उनका ये कहना है कि नए CO2 टारगेट्स इतने स्ट्रिक्ट है कि स्मॉल पेट्रोल कार्स बनाना महंगा हो जाएगा एंड दूसरी तरफ टाटा का लॉजिक ये है, अगर नॉर्म स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो OEMs क्लीन टेक में इन्वेस्ट नहीं करेगी और इंडिया ईवी रेस में पीछे रह जाएगा। टाटा आर्ग्यू करती है कि कैफे 3 इंडस्ट्री नॉर्म सही है एंड इनोवेशन की तरफ पुश करता है, जो कि लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन, ऑयल इंपोर्ट एज वेल एज
टेक्नोलॉजी गैप दोनों को कम करेगा। सुजुकी का ये कहना है कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑटोमोबाइल मार्केट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिलैक्सेशन फॉर स्मॉल कार्स, whereas टाटा ये कहता है वी हैव एब्सोल्युटली नो कंसर्न्स इन मीटिंग कैफे नॉर्म्स even with such high share of small cars, and we see absolutely no justification for any special concession for this specific category of cars or any category of cars for that matter. So yes, of course कैफे 3 नॉर्म्स को लेके ये डिबेट चल रहा है मार्केट में। खैर, जो भी अपडेट्स होते हैं, जिस तरीके से भी ये पूरा केस इवॉल्व होता है, हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। चलिए देन अभी बात करते हैं किया सेल्टॉस के बारे में। 6 साल के बाद सेकंड जनरेशन सेल्टॉस शोकेस किया है, वेरिएंट डिजाइन कंप्लीटली ओवरऑल हुआ है, क्योंकि पर्सनली मुझे तो नहीं पसंद आया। पहले वाला डिजाइन ही अच्छा था एंड वो डिजाइन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता था, एंड ये डिजाइन बहुत ज्यादा फंकी लग रहा है। पहले वाला डिजाइन एज आई सेड मुझे अच्छा लगता था, बट आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा नया डिजाइन। इंटीरियर्स कंप्लीटली रीडन किया गया है, एंड ओवरऑल अगर मैं डिमेंशंस की बात करूं तो 95 mm लेंथ बड़ी हो गई है, 80 mm से व्हील बेस बड़ा हो गया है, एंड 30 mm से विड्थ जो है बड़ी हो गई है। पावर ट्रेन ऑप्शंस में कोई चेंजेस नहीं है, वही है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टर्बो एंड 1.5 लीटर डीजल यूनिट। हाइब्रिड बाय द वे लेट नेक्स्ट ईयर और अर्ली 2027 में हमें देखने मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड आई पर्सनली फील कि सेल्टॉस हाइब्रिड ऑप्शन के साथ जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की और अब बात करते हैं बाइक्स के बारे में। और हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 2.80 लाख। अराउंड 72 चेंजेस है इज व्हाट ब्रांड क्लेम्स, बट इस गाड़ी को हमने चलाया है, तो आप प्लीज चैनल पे जाके इसका रिव्यू देख सकते हो। अच्छा रिव्यू है, एंड आप बाद में हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए भी या नहीं। चलिए देन अभी लास्ट में बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की। और वरना फेसलिफ्ट जो है वो स्पाई हुई है टेस्ट करते वक्त। इसका जो डिजाइन है वो चेंज हो सकता है, इसका जो इंटीरियर है वो भी ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा, एंड इसमें बाय द वे हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी आ सकता है। कुशैक फेसलिफ्ट भी जो है वो स्पॉट हुई है टेस्टिंग करते वक्त, एंड इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ है, रियर सीट मसाज का फंक्शन दिया जाएगा। एंड ये जो गाड़ी है ना, कुशैक जो गाड़ी है वो अर्ली नेक्स्ट ईयर और यू कहो तो कि जनवरी के महीने में ही जो है अनवील होने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। तो यस, ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसे लगे आपको इस वीक की न्यूज, और ऑल्सो ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।